कहानी की शुरुआत में एक लड़की गेम के जरिए पुराने ज़माने में एंटर करती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो किसी कोठे में थी कि तभी ही वहाँ पर कुछ काम करने वाली लड़की आकर उसे कहती है कि ओए चिकने, चल रात को रंगीन करते हैं। वो लड़की सोचती है कि क्या कहा चिकने, फिर उसकी नज़र आईने पर जाती है एंड वो खुद को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी। वो कहती है कि क्या गेम के अंदर मेरा कैरेक्टर एक आदमी का है? वैसे वही हमारी फीमेल लीड है और उसका नाम सेंग सेंग है। वो औरतें उसे कहती है कि आज क्या तुम्हारा पहली बार है तो डोंट वरी, हम लोग तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे। आज की रात तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ये सुनकर सेंग सेंग तो वहाँ से भागने का करती है, पर ये लड़कियाँ उसे पकड़ लेती है और इसी चक्कर में बेचारी की मूंछ निकल जाती है। ये दोनों औरतें चिल्लाकर गार्ड्स को अंदर बुलाती है एंड कहती है कि इसे पकड़ो। फिर तो ये दोनों ही मुच्छड़ सेंग सेंग के पीछे लग जाते हैं। वो उन दोनों को चकमा देकर भाग ही रही थी कि तभी ही उसकी नजर कहानी के मेल लीड पर पड़ती है जो कि लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो कहती है कि सी कमीने, मैं तेरा खून कर डालूंगी। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि कोई आकर उसे तलवार मार देता है। दूर से ये सारा नज़ारा कोई प्रोग्रामर या फिर साइंटिस्ट देख रहा था। वो कहता है कि सेंग सेंग ने तो ट्रायल में ही अपनी जिंदगी गंवा दी, पता नहीं ये लड़की गेम के अंदर एंटर करने के बाद क्या करेगी। मुझे तो अब डाउट होने लगा है कि ये लड़की सी को बचा पाएगी कि नहीं। तभी ही हमारी नजर जाती है कि सेंग सेंग के बाजू में तो सी है और उसने भी वीआर पहना है, यानी कि वो भी गेम के अंदर एंटर हो चुका है। फिर कहानी हमें 8 घंटे पहले की दिखाई जाती है जहाँ पर सेंग सेंग सी के कॉन्सर्ट में जा रही थी जो कि उसका बॉयफ्रेंड भी था। सी काफी ज्यादा फेमस और एक प्रोफेशनल आइडल था, जिस वजह से वो काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो सेंग सेंग को टाइम ही नहीं दे पाता। जब भी सेंग सेंग उसे मिलने के लिए आती है तो उसे कोई न कोई काम होता है या फिर उसकी फैंस वहाँ पर आ जाती है। जब वो उसे कॉल करती है तो सी ये कहकर कॉल कट कर देता है कि अभी मैं काम में बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, पर वो बाद में कॉल नहीं करता। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जेंग जेंग उसे कहती है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। घर आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी। वो सोचती है कि जब सी ने कॉलेज टाइम में उसे कहा था कि उसे सिंगर बनना है तो उसने उसका सपोर्ट किया था। जब भी सी डाउन फील करता था तो वो आकर उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देती थी। जेंग जेंग को हमेशा ही सी के साथ रहना था, पर जब वो पॉपुलर होने लगा तो उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी और आज हालत ऐसे हो गए कि उन लोगों को ब्रेकअप करना पड़ा। फिर हमें शावे नाम के उसी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो अपने सीईओ से कहता है कि मेरी रिसर्च अभी पूरी नहीं हुई है तो आप ये नहीं कर सकते, पर उसका सीईओ तो उसकी बात सुनता ही नहीं। वो अपने साथ सी को लेकर आया था ताकि सी इस नए गेम को ट्राई करे एंड उसका प्रमोशन करे, क्योंकि सीईओ का ये मानना था कि अगर सी जैसे बड़े आइडल ने उसकी गेम को प्रमोट किया तो बहुत सारे लोग उसकी गेम को खरीदेंगे, जिससे कंपनी को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। साइंटिस्ट शावेन उसे रोकने की कोशिश भी करता है पर सीईओ उसकी बात नहीं सुनता। वो सी से कहता है कि हमने गेम के अंदर बिल्कुल तुम्हारी ही तरह एक कैरेक्टर को बनाया है, उसका भी नाम सी है और वो तीसरा राजकुमार है। उसकी हॉबी, उसकी पर्सनालिटी सब कुछ सेम है, इसलिए वहाँ जाने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंग सेंग सो रही थी कि तभी ही उसे किसी का कॉल आता है। वो पर्सन उसे कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी से 7 स्टार बिल्डिंग में आ जाओ। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने हाथ में डंडा ले लेती है। जब शावेन बाहर निकलता है तो वो बिना देखे ही उसे मारने लगती है। शावेन उसे रोक कर कहता है कि मैंने ही तुम्हें कॉल किया था। तो वो उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि फेमस आइडल सी मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहता है कि मैंने उसका फ़ोन चेक किया था। फिर वो उसे लेकर अपनी लैब में जाता है जहाँ पर सी था। वो उसे कहता है कि मैंने अपने सीईओ को कहा भी कि वो सी को गेम ना खेलने दे, पर उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। गेम अभी पूरा नहीं हुआ है एंड उससे पहले ही हमारे सीईओ ने सी का ब्रेन गेम के साथ जोड़ दिया है, जिस वजह से वो गेम के अंदर चला गया है। सी की कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है। अब सी गेम के अंदर फंस गया है तो सभी को तो यही लगेगा कि ये गेम खराब है, फिर तो कोई भी इस गेम को नहीं खरीदेगा और कंपनी की बेइज्जती होगी, वो भी अलग से। इसलिए दोनों कंपनियों ने ये फैसला किया है
कि वो इस बात को राज ही रखेंगे, किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। उन लोगों ने तो इस मैटर से हाथ धो लिया है, पर मैं सी को बाहर लाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो वो कहती है कि मुझे क्या करना होगा कि सी बाहर आ जाए। तो वो कहता है कि तुम्हें भी गेम के अंदर जाना होगा। मिशन कंप्लीट करने के बाद तुम और सी दोनों ही गेम से बाहर आ जाओगे, और तुम कुछ नियम को याद कर लो कि गेम के अंदर एंटर करने के बाद तुम्हारा रियल दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं होगा, तुम्हें यहाँ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो करना है वो तुम्हें खुद से करना होगा। तुम्हारे पास टोटल 3 लाइफ है। अगर तुम 3 बार गेम के अंदर मर जाओगी तो फिर तुम रियल दुनिया में कभी भी वापस नहीं आ पाओगी। ये सुनकर वो सोचती है कि मैंने जल्दबाजी में आकर उसे ब्रेकअप कर लिया, पर मैं अभी भी उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि वो भी मुझे उतना ही पसंद करता है। वो शावेन से कहती है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, और ये वाला फ्लैशबैक यहीं पर ही खत्म होता है। ज़ेंग गेम के अंदर एंटर हो चुकी थी एंड फिर से उसकी आंखें उसी ब्रोथल में खुलती है। वो सोचती है कि मैंने अपनी एक लाइफ को ऐसे ही ट्रायल में गवा दिया एंड अभी मेरे पास टोटल 3 लाइफ है। तभी ही सिस्टम उसके कैरेक्टर के बारे में उसे थोड़ी जानकारी देता है कि तुम्हारा नाम सेनर है और तुम तीसरे राजकुमार की पत्नी हो, और तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें तीसरे राजकुमार को किंग बनाना है। सिस्टम उसे ये बताकर वहाँ से गायब हो जाता है कि वहाँ पर वही 2 औरतें आ जाती है एंड कहती है कि ओए चिकने, चल रात रंगीन करते हैं। ज़ेंग सोचती है कि ये सब कुछ तो फिर से हो रहा है, यानी कि मैं फिर से मरने वाली हूँ। मैं इस बार ऐसा नहीं होने दे सकती। वैसे पुराने जमाने में उसका नाम सेनर है और सभी लोग उसे यही नाम से बुलाएंगे, तो आगे से ज़ेंग को मैं सेनर ही कहूँगी। सी उसी ब्रोथल की तरफ आ रहा था। वो तो लड़कियों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसकी खूबसूरत थोबड़े को देखकर कुछ तो बेहोश हो जाती है और कुछ उसे देखकर चिल्ला रही थी। यहाँ ऊपर सेनर ने उन दोनों लड़कियों को बांध लिया था। वो बिंदास होकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ नीचे सी म्यूजिक बजाने वाली के पास जाता है एंड कहता है कि तुम्हें तो ठीक से म्यूजिक बजाना भी नहीं आता, लाओ मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। वो उसे अपने हाथों से सिखा रहा था, तो ये देखकर कुछ लड़कियाँ चलने लगती है। फिर वो कुछ डांसर्स के पास जाता है एंड कहता है कि तुम्हें डांस ठीक से नहीं आता, तुम्हारे स्टेप गलत है। इतना कहकर वो उस लड़की के साथ नाचना शुरू कर देता है। लगता है कि सी को ओसीडी नामक बीमारी है, क्योंकि इसे हर चीज परफेक्ट चाहिए। तभी ही वहाँ पर सेनर भागती हुई आती है एंड ये नजारा देखकर कहती है कि कमीना सी, मैं यहाँ पर उसे बचाने आई हूँ, पर ये तो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में बिजी है। कि तभी ही कोई जोर से चिल्लाता है कि हमलावर आ गए। ये सुनकर सेनर जल्दी से सी को बचाने के लिए भागती है। वो हमलावर सेनर को उसके सामने देखकर वहाँ से भाग जाता है और सेनर उसे पकड़ने के लिए भागती है। थोड़ी देर ऐसे ही पकड़म पकड़ाई के बाद वो हमलावर रुककर कहता है कि मैं थक गया। वो अपना चेहरा अनकवर करके कहता है कि आप मेरे पीछे इस तरह से क्यों भाग रही है? तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? वो कहता है कि आप ही ने तो मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं आपके पति सी को मार डालूं। ये सुनकर वो थोड़ी शॉक्ड होती है। वो सोचती है कि ये कैसी घिसी पिटी स्टोरी लाइन है, एक पत्नी अपने ही पति को मारना चाहती है। उसी तरफ कुछ लोग आ रहे थे, तो वो हमलावर वहाँ से भाग जाता है। तभी ही वहाँ पर दाइफू आता है। ये सी का पर्सनल गार्ड है। दाइफू उसे पूछता है कि राजकुमारी आप ठीक तो है ना? कि तभी ही उसकी नजर जाती है सी पर। वो जल्दी से उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ रही थी, पर वो उसे रोक देता है। जेनर उसे कहती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आई, पर जरा तुम्हें तो देखो, तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, बल्कि गुस्सा तो मुझे तुम पर करना चाहिए। सी उसे कहता है कि मैं तो वहाँ पर म्यूजिक और डांस देखने गया था, पर तुमने मेरा पीछा करके मेरे अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर दिया। आगे वो दोनों घर जाने के लिए एक ही कैरेज में बैठते हैं, तो सी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? ब्लू वाला मेरा कैरेज है और पीछे लाल वाला तुम्हारा। तो सेनर उसे कहती है कि देखो ना, ये कितना बड़ा है, तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं बैठ सकती? सी उसे कहता है कि मैं वहाँ ब्रोथल में अपने आप नहीं गया था, बल्कि दाइफू ने मुझे कहा कि वो मुझे किसी अच्छी जगह पर लेकर जाना चाहता है, तो मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वैसे ऐसी जगह पर मैं पहली बार गया था। तो वो उसे कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, इस वजह से तुम मुझसे नाराज हो? तो वो उसका हाथ जोर से झटक कर अपने हाथ को साफ करने लगता है, मानो कि उसने तो कचरा ही टच कर लिया हो। ये देखकर वो सोचती है कि सी बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं था। तो क्या ये सच में गेम का कोई कैरेक्टर है? कहीं ऐसा तो नहीं
कि गेम में गड़बड़ होने की वजह से इसका मेमोरी लॉस्ट हो गया एंड ये भूल गया है कि वो अपनी रियल दुनिया से बिलोंग करता है, ना कि इस गेमिंग वर्ल्ड से। पर जो भी हो, मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि इसे कुछ याद नहीं आया। अब मैं अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ कर सकती हूँ। इतना सोचकर वो उसके क्लोज आने लगती है तो सी कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें कैरेट से बाहर फेंक दूंगा। तो वो गाना गाना शुरू कर देती है। उसका बेसुरा गाना सुनकर सी सच में उसे अपने कैरेट से बाहर निकाल देता है। फिर तो उसे अपने लाल वाले कैरेट में ही बैठना पड़ता है। वो सोच रही थी कि गेम का प्लॉट काफी बदला बदला सा लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई हीरोइन नहीं बल्कि विलन हूँ। पर जो भी हो, मुझे कैसे भी करके सी को किंग बनाना ही होगा। इसी के साथ एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन होती है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।